बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नेकी का रास्ता। नेक बीवियाँ किस तरह अपने खाविन से नेकी के काम करवाया करती हैं। एक खातून जिनको हातिम ताई की बीवी कहा जाता था, नेक दीनदार मालदार खाविन की बीवी थी। उनका घर जिस बस्ती में था उसके करीब से एक आम सड़क गुजर रही थी। देहातों के लोग अपनी बस्तियों से चलकर इस सड़क तक आते और बसों के ज़रिए फिर शहरों में जाते। कई मरतबा ऐसा भी होता कि जब पहुंचते तो बस का आखिरी वक्त ख़त्म हो चुका होता, रात गहरी हो चुकी होती। अब इन मुसाफिरों को बस न मिलने की वजह से इंतज़ार में बैठना पड़ता और बैठने के लिए कोई ख़ास जगह भी बनी हुई नहीं थी। इस नेक औरत ने, जिसका शौहर खुशहाल था, अपने खाविंद को ये तजवीज़ पेश की कि क्यों ना हम मुसाफिरों के लिए एक छोटा सा मुसाफिर खाना बना दें, ताकि वक्त बे वक्त लोग आकर इस जगह बैठ जाएं, ताकि जब तक सवारी ना मिले इंतज़ार कर सकें। खाविंद ने मुसाफिर खाना बनवा दिया। लोगों के लिए बड़ी आसानी हो गई। जब भी लोग आते तो इस कमरे में बैठकर थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते। फिर इस नेक औरत को ख़्याल आया क्यों ना इन मुसाफिरों के लिए चाय पानी का थोड़ा सा इंतज़ाम हो जाए। चनाचा उसको जो जेब खर्च मिलता था उसने उनमें से मुसाफिरों के लिए चाय पानी का इंतज़ाम कर दिया। अब मुसाफिर और खुश हो गए और इस औरत को और ज़्यादा दुआएं देने लगे। वक्त के साथ साथ लोगों में ये बात बहुत पसंद की जाने लगी कि अल्लाह की नेक बंदी ने लोगों की तकलीफ़ दूर कर दी, हत्ता कि उसको और चाहत हुई। उसने अपने खाविंद से कहा, अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया है, अगर हम खाने के वक्त में इन मुसाफिरों को खाना भी खिला दिया करें तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अल्लाह के दिए हुए में से हम खर्च करेंगे, अल्लाह ताला मान जाएगा, अल्लाह ताला राज़ी होगा। खाविंद भी मान गया। नेक बीवियाँ अपने खाविंद से नेकी के काम करवाया करती हैं। ये नहीं होता कि कोई ताज महल बनवाए और कोई गुलशन आरा बाग बनवाए। ये तो बेवकूफ़ी की बातें हैं कि दुनिया की चीज़ें बनवा लीं। ये क्या यादगार हुई। यादगार तो वो थी जो ज़ुबैदा खातून ने छोड़ी कि जिनकी नहर से लाखों इंसानों ने पानी पिया और अपने नामा अमाल में उसका अजर लिखा गई। तो नेक बीवियाँ अपने खाविंदों से हमेशा नेक कामों में खर्च करवाती हैं। चनाचा शौहर ने मुसाफिरों के लिए खाने का इंतज़ाम भी कर दिया। लिहाजा जब मुसाफिरों को खाना भी मिलने लगा तो बहुत से मुसाफिर रात में वहाँ ठहर जाते और अगले रोज़ बस पकड़कर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते। यहाँ तक कि वहाँ पर 150 मुसाफिर रहने लग गए। खाना पकता, लोग खाते, उसके लिए दुआएं करते। अब कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा खैर ख्वाह भी होते हैं, जो खैर ख्वाही के रंग में बदख्वाही कर रहे होते हैं, दोस्ती के रंग में दुश्मनी कर रहे होते हैं। चुनाचा ऐसे आदमियों में से एक दो ने इसके खाविंद से बात की, तुम्हारी बीवी फजूल खर्च है, 150 बंदों का खाना रोज़ पक रहा है, ये फारिग किस्म के लोग हैं, निखट्टू और नालायक हैं, आते हैं और यहाँ पड़े रहते हैं और खाते रहते हैं। तुम्हें अपने माल का बिल्कुल एहसास नहीं, ये तो तुम्हें डुबो कर रख देगी। उन्होंने ऐसे बातें की। खाविंद ने कहा, अच्छा हम इनको चाय पानी तो देंगे, अलबत्ता खाना देना बंद कर देते हैं। चुनाचा खाना बंद कर दिया गया। जब औरत को पता चला उसके दिल को सदमा गुजरा, मगर औरत समझदार थी, जानती थी मौके पर कही हुई बात सोने की डलियों की मानिंद होती है। इसलिए मुझे अपने खाविंद से उलझना नहीं, मौके पर बात करनी है, ताकि अपने खाविंद से बात कहूँ और मेरे खाविंद को बात समझ आ जाए। चुनाचा 2-4 दिन खामोश रही। एक दिन वो खामोश बैठी थी। खाविंद ने पूछा, क्या मामला है, खामोश क्यों बैठी हो। कहने लगी, बहुत दिन हो गए घर में बैठे हुए, सोचती हूँ हम ज़रा अपनी ज़मीनों पर चलें, जहाँ कुआं है, ट्यूबवेल है, बाग है। कहने लगा, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। चुनाचा खाविंद अपनी बीवी को लेकर अपनी ज़मीनों पर आ गया, जहाँ बाग था, फल फूल थे, वहाँ ट्यूबवेल भी लगा हुआ था। वो औरत पहले तो थोड़ी देर बाग में और फूलों में घूमती फिरती रही, फूल तोड़ती रही, फिर आखिर में आकर ये कुएं के करीब बैठ गई और कुएं के अंदर देखना शुरू कर दिया। खाविंद समझा वैसे ही कुएं की आवाज़ सुन रही है, पानी निकलता हुआ देख रही है। काफ़ी देर जब हो गई तो खाविंद ने कहा, नेक वक्त, चलो घर चलते हैं। कहने लगी, हाँ बस अभी चलते हैं, और बैठी रही। कुछ देर बाद उसने फिर कहा, चलो घर चलते हैं। कहने लगी,
اچھا ابھی چلتے ہیں، اور پھر بھی بیٹھی رہی۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا ہمیں دیر ہو رہی ہے، مجھے کام سمیٹنے ہیں، چلو گھر چلتے ہیں۔ کہنے لگی جی ہاں چلتے ہیں، اور کنویں میں دیکھتی رہی۔ اس پر خاوند قریب آیا، کہا کیا بات ہے، تم کنویں میں کیا دیکھ رہی ہو؟ تب اس عورت نے کہا میں دیکھ رہی ہوں جتنے ڈول کنویں میں جا رہے ہیں سب کے سب کنویں سے بھر کر واپس آ رہے ہیں، لیکن پانی جیسا تھا ویسا ہی ہے، ختم نہیں ہو رہا۔ اس پر خاوند مسکرایا، کہنے لگا اللہ کی بندی، بھلا کنویں کا پانی بھی کبھی کم ہوا ہے؟ یہ تو سارا دن اور ساری رات بھی اگر نکلتا رہے اور ڈول بھر بھر کر آتے رہیں تب بھی کم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نیچے سے اور بھیجتا رہتا ہے۔ جب اس مرد نے یہ بات کہی تب اس سمجھدار خاتون نے جواب دیا، کہنے لگی اگر یہ ڈول اسی طرح بھر بھر کر آتے رہتے ہیں اور پانی ویسا ہی رہتا ہے اور ہر وقت نیچے سے آتا رہتا ہے تو خاوند نے کہا تمہیں نہیں پتہ؟ بیوی نے کہا میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا ایک کنواں ہمارے ہاں بھی جاری کیا تھا۔ مسافر خانہ کی شکل میں لوگ آتے تھے اور ڈول بھر بھر کر لے جاتے تھے، تو کیا آپ کو خطرہ ہو گیا تھا کہ پانی ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اور نہیں بھیجے گا؟ اب جب اس نے موقع پر یہ بات کہی تو خاوند کے دل پر جا لگی، کہنے لگا واقعی تم نے مجھے قائل کر لیا۔ چنانچہ شوہر واپس آیا، اس نے دوبارہ مسافر خانے میں کھانا شروع کروا دیا، اور جب تک یہ میاں بیوی زندہ رہے مسافر خانہ کے مسافروں کو کھانا کھلاتے رہے۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ نیک بیویاں فوراً ترکی بہ ترکی جواب نہیں دیتی بلکہ بات کرتی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔